पिछले 10 वर्षों में नमामि गंगे की सफलता के बाद अब देश की 6 मुख्य नदियों के लिए बेसिन प्रबंधन योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और 12 तकनीकी संस्थानों के बीच समझौता हुआ है। इस पर हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने बात की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे, पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए, जल क्षेत्र में कई अनूठे कदम हमने उठाए हैं जिनकी विश्व स्तर पर, वैश्विक पटल पर सराहना की गई है। कितना बदलाव इन 10 सालों में आप देखते हैं जल क्षेत्र में? देखिए, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति की है, उसी के अनुक्रम में जल जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, उसकी उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे, सभी को गुणवत्ता युक्त पेयजल मिले और हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिले और हमारे जल संसाधन जो है अनवरत बने रहें, सस्टेनेबल बने रहें। इस दृष्टिकोण से अनेक इनिशिएटिव्स लिए गए थे। पिछले 5 साल के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल का विषय जो अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में जिनके ऊपर विचार होता था, उन सबको इंटीग्रेट करके एक मंत्रालय बनाया और उसके बाद हमने जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए और जिन सब क्षेत्रों में काम किया, चाहे पेयजल के दृष्टिकोण से हो, दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रदान करने वाला कार्यक्रम था। आज हम लगभग 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पेयजल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्ध करा पाए हैं। हमने देखा नमामि गंगे की तर्ज पर ही 6 और जो मुख्य नदियां हैं देश की, उनमें भी हम देख पा रहे हैं कि कैसे उनकी जो घाटियां हैं उनमें क्या स्थिति है। इसको देखने के लिए जो तकनीकी संस्थान है उनके साथ आज समझौता के हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, जब मिशन नमामि गंगे पर काम करना प्रारंभ किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये केवल सूवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज खड़े करने का ही कार्यक्रम न बने, नदी को समग्रता के साथ में अविरल और निर्मल बोनों बनाए रखने के लिए जिन प्रयासों की आवश्यकता है वो तो रहे, लेकिन साथ साथ में ये जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये आने वाले समय में देश के लिए उपयोगी हो। इसके लिए इसको एक नॉलेज प्लेटफॉर्म के रूप में भी क्रिएट करें। हम देश के गंगा की ही तर्ज पर देश के अन्य 6 बेसिन्स पर भी काम करेंगे, जिनमें गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कावेरी, कृष्णा और पेरियार, इन 6 नदियों पर, बेसिन्स पर हमने काम करने की कल्पना की थी। क्या तीसरे कार्यकाल की जो उम्मीद हम कर रहे हैं उसके लिए लक्ष्य यही रहेगा? निश्चित रूप से बहुत सारे लक्ष्य हैं। लक्ष्य तो एक ही है कि भारत को विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत बनाने के लिए दिशा में पानी की उपलब्धता निश्चित रूप से एक बड़ी आवश्यकता भी है और महत्वपूर्ण विषय भी है। इसलिए उस दिशा में सभी सार्थक कदम उठाने के लिए हम काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से नमामि गंगे की तर्ज पर ही जो देश की और मुख्य नदियां हैं उनका भी हम कह सकते हैं कि उनका किस तरीके से जो घाटियां हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे शुद्धता वहां भी आ सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज के साथ मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज।